माँ का रूप बनाया, द्वार पर खड़े हैं। तो यशोदा जी कह रही है 4 दिन का मेरा लल्ला हो गया है, मैं दर्शन नहीं करा सकती। वो डर जाएगा, कहाँ पे ये राग चोप रखी है, कहाँ पे ये अंग भभूति रमाई हुई है, ऐसा रूप भला कोई दिखा सा है? भोलेनाथ ने कहा तो फिर कब दिखाओगे? कि 4 दिन तो हो गए, कुछ समय के बाद दर्शन करा दूंगा, कल करा दूंगा, कल आ जाना। बाबा भोलेनाथ ने कहा कल दिखाओगी तो मैं यहीं ले जाता हूं। माता ने विचार किया कि कल यहीं रहोगी, हाँ तो कि कल मैं दर्शन नहीं कराऊंगी, 7, 8 दिन 10 दिन बाद में कराऊंगी। बाबा भोलेनाथ ने कहा कि पहले 10 दिन भी बाद हो तो भी दर्शन करूंगा, यहीं रह जाऊंगा। तो कि जब खेलने जैसा हो जाएगा तब दर्शन कराऊंगा। भोलेनाथ ने कहा उतना समय कि हाँ तब तक दर्शन कराऊंगी। बाबा भोलेनाथ ने कहा कि तब दर्शन कर लूंगा, तब तक मैं यहीं रहूं, यहीं गेट के यहाँ समाधि बना लूंगा। भये भभूति रमावे भोला, दर्शन को बैठे सुख भोला। माता कह रही है कि अभी दर्शन में करवा नहीं सकती, कुछ भी कर मेरो लल्लो डर जाएगा। तो बाबा भोलेनाथ ने विचार में कहा द्वारी खड़ा तेरे, दर्श की लालस है मोरे। मैं द्वार पे खड़ा हूं और मुझे दर्शन करना है, तो अब क्या बहाना करूं? तो कृष्ण भगवान ने कहा जन्म भई सो मोई, करहु न में विधिवाने, परमो धर्म की वेद लिखी, कर लो दर्शन आज। मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, दर्शन कर लो आकर के, आप में कुछ होए तो मैं क्या कर सकता हूं लीला? सब कुछ कोशिश कर ली। बाबा भोलेनाथ ने कहा यूं तो बाल पकने वाली नहीं। माता यशोदा ने जहां गेट पे बैठे थे वो गेट बंद कर दिया, दूसरा गेट चालू कर दिया। बाबा भोलेनाथ उधर चले, जहां जहां देखे भूतेश्वर पाओ, दर्शन के लालस में आओ। जहां का गेट खोले वहां परमात्मा को पाओ। माता ने जब दरवाजा बंद किया और दरवाजा बंद किया, अंदर गई तो जो कृष्ण भगवान पलने में सो रहे थे वह जोर से रोने लगे, और जोर से रोने लगे, लोट पोट करने लगे। माता ने कहा अभी तो अच्छे बैठे हुए थे, अब क्या हुआ? महात्मा से पूछा आप दवा जानता हो कि ऐसी दवा जानता हूं कि जिंदगी में कभी नहीं रोए, ऐसी दवा में जानता हूं। तो फिर दे दो कि यहाँ थोड़ी ना दवाई की, वो तो वहीं जाकर के देखना पड़ेगा बीमारी क्या है। भाई ये बीमारी कर सोचा। माता ने कहा दूर से देख लेना, कि दूर से नहीं, वहीं जाकर के पास में देखना पड़ेगा कि क्या बीमारी है, तब जाकर के उसका इलाज हो पाएगा। बाबा भोलेनाथ गए और गए जाकर के कृष्ण भगवान के दर्शन। भये बैकुंठ त्रिलोकी गजः, जन्म भयो सो आज, करो कृपा करुणा निधि, सो जल थल को पास। बाबा भोलेनाथ ने कहा आपका जन्म तो हो गया है, पर जो भी राक्षस है जिसका भी वध करना है लीला कर देना थोड़ी अच्छी। जिन्होंने पाप किया, और जब परमात्मा का अवतार होता है तो पाप को मिटाने के लिए होता है। परमात्मा के दर्शन करके चल दिए। भगवान ने जन्म उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया। गोकुल में, ब्रज में नंद बाबा ने उन जनों मुंह मांगी वस्तुएं दी। जो भी आता पंडित गए उनको मुंह मांगा वस्तु दी, दासी गई उनको दिया, गोपियां गई उनको दिया, सब कुछ मुंह मांगा दिया। इतना दान दिया कभी सोचा भी नहीं था, इतना दान दिया। भगवान कहते धूमधाम से मनाया जा रहा था, संस्कार किया जाता। बाल लीला, लीला में परमात्मा की कृपा होती है और पूतना आती है।
कहती है कंस ने भेजा है जो बालक जिस बालक आज काल परसों नरसों 8 दिन के भीतर 4 दिन के भीतर जिसका भी जन्म हुआ हो उसे समाप्त कर देना। ऐसा विचार किया और चल दिए। सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक दिन पूतना मामा के अपने यहाँ एक सुंदर युवती का रूप धरकर गोकुल के घर पे पहुंच गई। जब गोकुल के घर के द्वारपाल के पास में पहुंची, बालकों को ढूंढती हुई नंद बाबा के घर पे चली गई। जितने मकान थे जितने घर थे सब में ढूंढ लिया और ढूंढती हुई नंद बाबा के द्वार पर पहुंच गई, चली गई। तो कृष्ण सैया पर सोए हुए थे। पूतना को देखकर भगवान ने आंखें मूंद ली। ये वही पूतना जो वामन भगवान ने जब राजा बलि के वहां पर 3 पग पर भूमि मांगी थी। जब वामन भगवान का इतना सुंदर स्वरूप था और इतना सुशील था, तो उसने कहा कि अगर ये मेरा बेटा होता तो मैं इसे दूध पिला देती। तो परमात्मा ने वो भी कहा कि ये इच्छा भी मैं पूरी कर दूंगा। और जब विकराल रूप बनाया तो तब विचार किया कि ये मेरा पुत्र होता तो मैं जहर पिला के इसे मार देती। परमात्मा ने कहा दोनों वचन तेरे पूरे कर दूंगा दुआ पर। ऐसी पूतना तो वह संकल्प पूरा कर भगवान ने कहा। नंद बाबा के द्वार पर पहुंची, देखकर भगवान की आंखें मूंद ली, आंखें बंद कर ली। और आंखें बंद कर ली तो भगवान कृष्ण को उठाकर अपनी गोद में लेकर उसके मुंह में अपने सत्न को पान कराने लगी, दूध पिलाने लगी, विष को पिलाने लगी। सत्नों का जहर लगा हुआ था। भगवान ने जोर जोर से सत्नों को दबाकर दूध पिया, जहर पिया। और जब प्राण निकलने लगे, जब पूतना के प्राण निकलने लगे तो जोर से तड़पड़ाने लगे। भय हे कोलाहल देख कर हे करुणामय जे, पूतना प्राण लले हरे खींचत है रघुनाथ। कृष्ण भगवान ने जब तक जहर लगा था उसको तो पिया, और जब प्राण खींचने लगे तो फिर छटपटाने लगे और झटपटाने लगी, तड़पने लगी। उसके नीचे गिरने से 6 कोस के भीतर जितने झाड़ मकान थे मानव थे सब दब गए। इतना लंबा शरीर था उसका, 6 कोस। जैसे नीचे गिरी और शरीर को देखकर ग्वाल बाल गोपी सब डर गए कि ये कौन है, ये राक्षस, ये राक्षिनी कौन है और कहां से आई। भगवान डर गए। गोपियां झटपट दौड़कर कृष्ण को उठाकर लाई और हरि केश भगवान इंद्रियों को नारायण प्राणों की रक्षा करने लगे। कहते कोई नहीं, कहते तेरे बालक को अकेला मत छोड़ा कर, नहीं तो ये मर जाएगा, इसे साथ में ले जाया कर। इतना बड़ा लंबा शरीर था उस पूतना का, 6 कोस तक जितने भी झाड़ मकान जो भी थे सब दब दब। यशोदा जी को सत्न पिलाया, फिर पलने में सुला दिया। भगवान ने पूतना का शरीर दबाकर सत्न पान किया। इस कारण पूतना का उत्तम गति को प्राप्त कराई। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की, मोक्ष को प्राप्त कराया। भगवान कहते हैं जो भी कोई पाप करता है उसे मैं मिटा देता हूं। जो हरि नाम जपेत हूँ वेदा, हरि हरि कथा कृष्ण के देखा। भगवान ने जो बालपने में लीला की सबसे ज्यादा, संकट भजन सावन जाऊं, मोर छुड़ावत कृपा निधाऊं। कृष्ण भगवान ये कहते हैं जो भी था ग्वाल बालों के साथ में अच्छे बड़े हुए और बड़े हुए हैं तो भगवान का नाम संस्कार करना पड़ेगा। नाम संस्कार करने के लिए सुखदेव जी कहते हैं यदुवंशों में पुरोहित गर्गाचार्य जी को बुलाया, कुल गुरु को बुलाया और गर्गाचार्य को नंद बाबा के घर में गोकुल में लाए और नंद बाबा ने प्रेम से अभिनंदन किया और कहा कि इन दोनों बालकों का नामकरण संस्कार कर दीजिए। गर्गाचार्य जी ने कहा रोहिणी के पुत्र के नाम रोहिणी हैं, इसलिए इसका दूसरा नाम राम है तथा इसका नाम बलराम भी कहा जाएगा। इसका बल भी है, अर्थात यह बालक बलराम नाम से प्रसिद्ध हो जाएगा। नाम संस्कार किया, प्रसिद्ध होगा। दूसरा बालक कृष्ण वर्ण का है, इसलिए इनका नाम श्री कृष्ण होगा। नाम संस्कार कर दिया।
इससे प्रेम करने वाले भीतर बाहर किसी भी प्रकार के शत्रु इसे जीत नहीं सकेंगे। जो छल से जीतेगा उसे भी नहीं जीत सकेंगे, जो दयावान से जीतेगा उससे भी नहीं जीत पाएंगे। इसलिए इनका नाम कृष्ण नाम रख दिया। जब दोनों नन्हे शिशु आंगन में खेलने लगे तो शरीर कीचड़ के लग गया। कीचड़ का कुंड भरा हुआ था, दोनों बालक खेल रहे थे और खेलते खेलते उस कीचड़ में पांव चला गया और पांव गया तो कीचड़ अंग राग पर लग गया। माताएं उन्हें गोद में लेकर स्तनपान कराती। जब राम और श्याम दोनों बड़े हुए तब बछड़ों को ऊंच पकड़कर बछड़े चराने लगे। इसी परमात्मा की लीला। भक्ति अगर करना है परमात्मा की तो परमात्मा की तरह रहना पड़ेगा। उनको पाने के लिए सब कुछ करना पड़ेगा। परमात्मा कहते एक दिन बलराम और कृष्ण साथ खेल रहे थे और जब खेल रहे थे तो ग्वाल बालों ने आकर यशोदा जी से कन्हैया की शिकायत की कि तेरा ये जो बाबला है ना कन्हैया, ये बहुत नटखट है, ये बहुत चतुर है, कन्हैया की मिट्टी खाई है। यशोदा जी ने जब उस ब्रह्मांड उस मुंह को खोला, उस मुंह को खोल कर जब देखा तो पूरा ब्रह्मांड मुंह के अंदर दिखाई दिया। ब्रह्मांड पूरा मुंह के अंदर दिखाई दिया। यशोदा ने उसी समय कृष्ण भगवान के दर्शन किए थे और किए तो फिर मुंह बंद कर लिया। भगवान कृष्ण कहा कि इसे इस माया को मोहित कर दो और परमात्मा ने उसे मोहित कर दिया। वह घटना भूल गई। भगवान कहते हैं श्री कृष्ण सुखदेव जिसे कहते हैं यशोदा दही मंथनी बैठी तो अंगीठी रखे हुए दूध का उफान आया। उस समय कन्हैया यशोदा जी से दूध पी रहे थे और चूल्हे पर दूध रखा था, उस दूध को भूल गई और जब उफान आया परंतु उस समय कन्हैया यशोदा जी का दूध पी रहे थे। कन्हैया को गोद में उठाकर यशोदा जी ने जल्दी से दूध उतारने चली गई।